दिस इज डॉक्टर अनुराग एमबीबीएस फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, आज हमारा टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी का सेकंड पार्ट। पिछली वीडियोस में हमने बेसिक किया था, ठीक है, बेसिक पिछली वीडियोस में कर लिया था। आज हम देखेंगे चेन ऑफ ट्रांसमिशन। चेन ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कोई भी डिजीज होती है, कोई भी डिजीज होती है। फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया है, दिस वन इज बैक्टीरिया, वायरसेस, कोई भी फंजाई, ठीक है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया वायरस फंजाई, ध्यान समझना, ये बैक्टीरिया वायरस फंजाई इस ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, इस ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, या फिर किसी भी वाटर के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। डर्टी वाटर के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, डर्टी वाटर के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर और कहीं भी हो सकते हैं। मतलब इनका रिजर्वर कोई भी हो सकता है, रिजर्वर कोई भी हो सकता है। ध्यान सुनना, अभी बैक्टीरिया वायरस फंजाई सपोज करो इस ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, इस ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट है, या फिर इस वाटर के अंदर प्रेजेंट है। ध्यान सुनना, वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो इस वाटर से ये इन्फेक्शन इस ह्यूमन के अंदर जा सकता है, नहीं जा सकता? जा सकता है, जा सकता है। अब इस ह्यूमन के अंदर ये इन्फेक्शन चला गया, इस ह्यूमन के अंदर ये इन्फेक्शन चला गया, तो अब इस ह्यूमन के अंदर ये इन्फेक्शन चला गया, तो मान लो ये कंटाजियस डिजीज है, कंटाजियस डिजीज है, ठीक है, इस ह्यूमन के कंटाजियस इन्फेक्शन हो गया इस बैक्टीरिया से, तो ये ह्यूमन अगर दूसरे ह्यूमन को टच करेगा तो ये इन्फेक्शन उधर भी जा सकता है, दूसरे ह्यूमन के अंदर भी जा सकता है, फिर ये दूसरा ह्यूमन तीसरे को टच करेगा, तो इस तरह से साइकिल चलती रहती है। चेन ऑफ ट्रांसमिशन चलता रहता है एक डिजीज का ट्रांसमिशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होता रहता है। क्लियर? तो हमें इस वीडियो में यही समझना है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ठीक है, वो यहां पर हम समझने जा रहे हैं। क्लियर? तो बेसिक आइडिया आपको आना चाहिए। अब ध्यान से देखना गाइस, ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन, एक चेन बन रही है, एक चेन बन रही है, ठीक है, चेन बन रही है। ध्यान से देखना, ये इन्फेक्शियस एजेंट है, ये इन्फेक्शियस एजेंट है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंजाई है, पैरासाइट्स है, प्रायंस है, ये इन्फेक्शियस एजेंट है। क्लियर? अब ये इन्फेक्शियस एजेंट कहाँ हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये इन्फेक्शियस एजेंट इस ह्यूमन के अंदर हो सकते हैं, मतलब पीपल के अंदर हो सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन के अंदर हो सकते हैं, या फिर ये इन्फेक्शियस एजेंट कोई भी वाटर, डर्टी वाटर के अंदर पड़ा हुआ है, डर्टी वाटर है, उसके अंदर ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी फूड पड़ा हुआ है, मतलब बहुत दिनों का एकदम बहुत दिनों का भोजन हो गया, ठीक है, बहुत दिनों वेस्ट भोजन है, वो बहुत दिनों का पड़ा हुआ है, तो उस पर क्या लग, उस पर बैक्टीरिया लग सकते हैं, बैक्टीरिया लग सकते हैं, तो ये रिजर्वोयर हो गया। रिजर्वोयर क्या हो गया? या तो एक डर्टी वाटर का एक स्टेगनेंट वाटर हो सकता है, ठीक है, या फिर फूड हो सकता है, तो रिजर्वोयर हो गया, मतलब वहां पर बैक्टीरियाज वगैरह रह रहे हैं, दैट इज रिजर्वोयर। क्लियर? ओके, अब देखो गाइस, अब रिजर्वोयर हो गया। अब क्या होता है, मान लो ये इन्फेक्शन है, ध्यान से देखना, ये इन्फेक्शन ये बैक्टीरिया इस ह्यूमन के अंदर है। अब इस ह्यूमन के अंदर ये बैक्टीरिया एग्जिट करेगा। अब बैक्टीरिया किस तरह से एग्जिट कर सकता है? फॉर एग्जांपल ब्लड, ये बैक्टीरिया कहाँ चला गया? इस ह्यूमन के ब्लड में चला गया, ठीक है, ब्लड में चला गया, या फिर कोई भी वायरस है, ये ह्यूमन के ब्लड में चला गया। अब इस ब्लड को अगर हम किसी दूसरे के अंदर बिना टेस्ट कर, दूसरे ह्यूमन के अंदर बिना टेस्ट करे ब्लड चढ़ा देंगे दूसरे ह्यूमन के अंदर, तो इन्फेक्शन जा सकता है, नहीं जा सकता? जा सकता है। तो ये बैक्टीरिया कहाँ से एग्जिट हुआ? ब्लड के थ्रू एग्जिट हो गया इस ह्यूमन से, ठीक है, या फिर सिक्रीशंस के थ्रू सिक्रीशंस निकलते हैं, ठीक है, या फिर स्किन के थ्रू, एक्सक्रीशन के थ्रू, कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो फीकल मेटल के थ्रू बाहर निकलते हैं, फीकल मेटल के थ्रू, तो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल सकते हैं, तो पोर्टल ऑफ एग्जिट ये हो सकता है, ठीक है। अब गाइस इन्वायरमेंट में आ गए, इन्वायरमेंट में भी बैक्टीरिया आ गए, ठीक है, इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया आ गए। क्लियर? ओके, ठीक है, पोर्टल ऑफ एग्जिट हो गया। अब देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, भाई जो भी इन्फेक्शन आया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये एक ह्यूमन था, इसके इन्फेक्शन था। अब ये इन्फेक्शन जो है बाहर आ गया, एग्जिट हो गया, बाहर आ गया। फॉर एग्जांपल ये इसके खांसी जुकाम हो रही थी इस ह्यूमन के, तो इसने जैसे छींका तो एयर ड्रॉपलेट्स बाहर आ गई। अब कोई हेल्दी पर्सन आसपास खड़ा है, तो हेल्दी पर्सन अगर सांस लेगा तो एयर ड्रॉपलेट्स इसके अंदर जा सकती है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हुआ? एयरबोर्न हुआ। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकता है? एयरबोर्न हो सकता है, ड्रॉपलेट वगैरह हो सकता है, कॉन्टेक्ट, अगर कंटाजियस डिजीज है तो कॉन्टेक्ट से भी हो सकता है। क्लियर? ठीक है, कॉन्टेक्ट से भी हो सकता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इस तरीके से यहाँ पर होता है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया गाइस, क्लियर? ठीक है। अब गाइस जो बैक्टीरिया है वो हेल्दी पर्सन के अंदर एंट्री कैसे करेगा? बहुत चीज़ों से एंट्री कर सकता है गाइस। जैसे मान लो, ध्यान से देखना, HIV का पर्सन होता है, ध्यान से देखना, यहाँ से इस पेज पे देखना, ये HIV का इन्फेक्टेड पर्सन है, HIV इन्फेक्टेड पर्सन है। क्लियर?
ये HIV इन्फेक्टेड पर्सन है, ये हेल्दी पर्सन है, ठीक है। अब ये हेल्दी है, अब इस HIV इन्फेक्टेड पर्सन के गाइज क्या हो गया, इसके हमने क्या लगाया, प्रिक किया, इसको प्रिक किया, ठीक है। अब इंजेक्शन लगाया, प्रिक किया, अब वो इंजेक्शन अगर किसी हेल्दी पर्सन के लगा दिया तो गाइज हो सकता है एंट्री हो सकती है वायरस की इस हेल्दी पर्सन के अंदर। या फिर जैसे नाई होता है, बार्बर होता है, वो ब्लेड का इस्तेमाल करता है, अगर ब्लेड वही ब्लेड मान लो HIV इन्फेक्टेड के यूज किया, वही ब्लेड अगर हेल्दी पर्सन के यूज किया और हेल्दी पर्सन की स्किन क्या है, एब्रेडेड स्किन है, कैसी स्किन है, एब्रेडेड स्किन, तो वो वायरस कहाँ चला जाएगा, हेल्दी पर्सन के ऊपर चला जाएगा। तो पोर्टल ऑफ एंट्री कहाँ से हुई, एब्रेडेड ब्रोकन स्किन से या फिर GI ट्रैक्ट से, रेस्पिरेटरी म्यूकोसा से भी एंट्री कर सकते हैं, जैसे ड्रॉपलेट गई, ड्रॉपलेट जो होती हैं वो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा से अंदर जा सकती हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन इस तरह से फैल सकता है। तो पोर्टल ऑफ एंट्री इस तरह से हो सकती है यहाँ पर इन्फेक्शियस एजेंट की एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर, क्लियर। देन ससेप्टिबल, अब गाइस एंट्री किन इंडिविजुअल में ज्यादा होती है, एंट्री उन इंडिविजुअल में ज्यादा होगी जो इम्यूनो सप्रेशन है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो, ठीक है, या फिर डायबिटीज वाले पेशेंट हो, बर्न वाले पेशेंट हो, बर्न के अंदर इम्यूनिटी कम होती है, सर्जरी जिनके अंदर सर्जरी हुई हो, एज यहाँ पर एज भी मैटर करता है। तो ये पूरा क्या है, एक चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, ये पूरे सारे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं कि डिजीज होएगी या फिर होएगी तो किस हिसाब से डिजीज होएगी, क्लियर। तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब किसी भी डिजीज को रोकने के लिए हम इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना होगा, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना होगा। फॉर एग्जांपल रिजर्वोयर है, वाटर यहाँ पर देखो, रिजर्वोयर क्या है, वाटर, डर्टी वाटर है, तो हमें इस डर्टी वाटर को यहाँ पर बाहर फेंकना होगा, डर्टी वाटर स्टेगनेट होने नहीं देना वाटर को, ठीक है। और या फिर फूड है, जो खराब फूड है, वेस्ट फूड है, उसको यहाँ पर साफ करना होगा, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें, इनको क्या करना है, ये हमें क्या करना है, इन सारी जो भी रिजर्वोयर्स हैं इनको यहाँ पर अच्छे से हैंडल करना है ताकि डिजीज ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल पोर्टल ऑफ एग्जिट है, पोर्टल ऑफ एग्जिट में अब देखो स्किन के थ्रू फैलता है, ठीक है। जैसे कंटाजियस डिजीज है, कंटाजियस डिजीज टच करने से फैलती है, तो हमें हैंड ड्राई करेंगे, मतलब हैंड को वॉश करेंगे हरदम, ठीक है, हैंड को वॉश करेंगे। ब्लड जो है, ब्लड से फैलता है, तो ब्लड जब हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ब्लड की चेकिंग अच्छे से करेंगे, ठीक है। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखो, एयरबोर्न इन्फेक्शन है, वो फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो एयरबोर्न इन्फेक्शन मास्क लगा देंगे, ठीक है, ताकि फैले नहीं। ड्रॉपलेट मतलब सैनिटाइजेशन करेंगे अपन, हम यहाँ पे सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, डिटोल वगैरह से हाथ धोएंगे, क्लियर। ये सारी चीज़ें हैं गाइस। तो इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को हमें तोड़ना है, ठीक है, ताकि डिजीज ना हो। तो कैसे तोड़ेंगे गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो पहला इन्फेक्शियस एजेंट, देखो हमने क्या बताया, इन्फेक्शियस एजेंट कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें होते हैं। तो हमें इन्फेक्शियस एजेंट जैसे बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, ठीक है, वायरसेस हैं तो डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। जो स्पोर्स हैं उनको यहाँ पर उठाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी दे सकते हैं। सेकेंड चीज़ मैंने बताया रिजर्वोयर का, तो रिजर्वोयर का गाइस क्या करना पड़ेगा हमें, रिजर्वोयर का हमें क्या करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स कर सकते हैं। हमने क्या बताया, वाटर को स्टेगनेंट नहीं होने देना है, ठीक है, जो फूड है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है। थर्ड चीज़ मैंने बताई थी पोर्टल ऑफ एग्जिट। एग्जिट कहाँ से होता है, एक तो स्किन के थ्रू हो सकता है, सिक्रीशंस के थ्रू हो सकता है, तो हैंड हाइजीन करते रहना चाहिए। एंड एक्सक्रीशन के थ्रू हो सकता है, तो बाहर खुले में शौच नहीं जाना है, तो पोर्टल ऑफ एग्जिट का इस तरह से मैनेजमेंट हो सकता है। अब ट्रांसमिशन है गाइस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, एयरबोर्न हो गया, ड्रॉपलेट हो गया। तो एयरबोर्न है तो गाइस हम मास्क का यूज़ करेंगे, पीपी किट का यूज़ करेंगे, ठीक है, एंड हैंड हाइजीन यूज़ करेंगे, एंड स्पेशियल सेपरेशन यूज़ करेंगे, मतलब दूर रहेंगे। मान लो कोरोना का इन्फेक्शन फैलता है तो हम क्या करते हैं, स्पेशियल सेपरेशन रखते हैं, मतलब दूर पास नहीं आने देते हैं इंसानों को, क्लियर, वो होता है स्पेशियल सेपरेशन। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। पोर्टल ऑफ एंट्री कहाँ से होती है, एब्रेडेड स्किन से, तो वाउंड का केयर करेंगे, ठीक है, एसेप्टिक टेक्निक्स यूज लेंगे, हैंड हाइजीन करेंगे। एंड सब्सेप्टेबल होस्ट मतलब जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको तो होता है, तो हम क्या देंगे, इम्यूनिटी देंगे, इम्यूनाइजेशन करेंगे, ठीक है, ओके। एंड रिकॉग्निशन ऑफ हाई रिस्क पेशेंट ट्रीटमेंट एंड न्यूट्रिशन उनको अच्छा प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम इस चेन को तोड़ सकते हैं, और अगर ये चेन टूट जाएगी ना गाइज, ये चेन अगर टूट जाएगी तो क्या हो जाएगा, अगर चेन टूट जाएगी ना तो गाइज यहाँ पर डिजीज रुक जाएगी और हमें फायदा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस,
ठीक है। तो ये पूरा वीडियो कंप्लीट हुआ चेन ऑफ ट्रांसमिशन पे, कैसे चेन को तोड़ेंगे। गाइज होप आपको समझ में आएगा, फील लेके पढ़ना है, फील लेके पढ़ना है, रटना कुछ भी नहीं है। क्लियर। एंड फॉर नोट्स एंड मोर वीडियोज यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ऑन प्ले स्टोर पर जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, PSM कोर्स ज्वाइन कीजिए, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं ज्वाइन कीजिए फॉर बेटर स्टडी, बेटर अंडरस्टैंडिंग, फील के लिए। क्लियर। थैंक यू गाइस, अच्छे से स्टे हेल्दी, जय हिंद।